नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यह सभी पर्यावरण संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में जी टांसले ने किया था। दूसरा जो कथन है, जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1935 में जी टांसले ने किया था। और दूसरा जो कथन है यह गलत है। जैव विविधता दिवस जो है वह 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, बल्कि यह जो है 22 मई को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और वर्ष 2011 से 2020 तक का जो दशक था उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक जो है वह घोषित किया है। और यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और वर्ष 2021 में भी मनाया गया है 22 मई को जैव विविधता दिवस। और उसकी जो थीम थी, हम समाधान का हिस्सा हैं, यह उसकी थीम थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे भी दो कथन दिया गया है। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और जल आदि अजैविक घटक के उदाहरण हैं। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जैविक घटक के उदाहरण हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसके जो दोनों कथन है वह सही है कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और जल जो है यह सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। और पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो है यह जैविक घटक के उदाहरण हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, सभी सजीव आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित सम्मेलनों, अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आप लोगों को। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी दिवस सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है यह 1972 में हुआ था। और यह जो है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह 1992 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह 1997 संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 आएगा। दूसरे स्थान पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तीसरे स्थान पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। और चौथे स्थान पर जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 मार्च, 2 से 8 जुलाई, 2 से 8 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से जो है इसे मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए तो अगला प्रश्न लोग। आप लोगों को सम्मिलित करना है। यहाँ पे 4 दिवस दिया गया है, उसको आपको सम्मिलित करना है। पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस।
26 नवंबर, 5 जून, 22 मई, 22 अप्रैल। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे यह प्रश्न लिया गया है। आइए अगला प्रश्न लोग। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित वो आपको बताना है। नई दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम, देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी देहरादून में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यह स्थित है। आइए अगला प्रश्न लोग। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है वो आपको बताना है। पीपीटी, बीओडी, डब्ल्यूटी, पीएसटी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बीओडी। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वह बीओडी में की जाती है। और बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होता है। आइए अगला प्रश्न लो। पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है वो आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन जो है यह उत्तराखंड के चमोली जिला से प्रारंभ हुआ था। चमोली जिला में हुआ था और यह जो है 1973 में हुआ था। और इसके जो है प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह जो है वनों की सुरक्षा संबंधित था। आइए अगला प्रश्न लो। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। और इसका जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम वह रेटिनॉल है। और यह जो है इसकी जो है अधिकता यकृत में होती है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यकृत में जो है यह अधिकतम एकत्र होती है विटामिन ए। आइए अगला प्रश्न लो। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। B2, B3, B6, B12। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी B3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। और B3 का जो रासायनिक नाम होता है वह नियासिन होता है। नियासिन। और इसके जो लक्षण है पेलाग्रा के वह त्वचा रोग, सिर दर्द, दाद, ये सभी जो है पेलाग्रा रोग के लक्षण है। कभी कभी परीक्षाओं में लक्षण भी पूछा जाता है, ये सभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न लोग। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विटामिन ए जो है गोल्डन चावल में पाया जाता है। और यह जो है हल्दी रंग का होता है। गोल्डन चावल जो है ये हल्दी रंग के होता है। ये है हल्दी रंग का होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे 4 विटामिन दी गई है और उसके जो रासायनिक नाम से इसे आपको मिलाना है। विटामिन B1, B3, B6, B12, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पैराडॉक्सिन, कोबालामिन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वह थायमिन है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम वह रिबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। और B12 का जो रासायनिक नाम वह कोबालामिन है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। विटामिन B1 को जो रासायनिक नाम वह थायमिन है। B3 का राइबोफ्लेविन है। B6 का पैराडॉक्सिन है। और B12 का जो है वह कोबालामिन है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही होता है। इसकी जो PDF है वह हमारे टेलीग्राम स्टडी फॉर एग्ज़ाम में शेयर कर दी जाएगी। आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।